जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं कलीम अहमद स्मूथ रेसिपी के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम बीफ़ कौरमा बनाएंगे। ये बीफ़ कौरमा मुगलाई है और इसमें जो जो चीज़ें पड़ेंगी ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास सबसे पहले 1 किलो ये गाय का मीट है, हड्डी वाला। 3 इलायचियाँ, 6-7 काली मिर्चियाँ, कलवंजी है, अजवाइन है, गरम मसाला थोड़ा सा पिसा हुआ, ज़ीरा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ये मिर्च है मिक्स दगड़ पगड़ और पिसी हुई, क्वार्टर हमारे पास वो है 3/4 हल्दी और ये कुछ दालचीनी और कुछ लौंग। ये हमारे पास प्याज है, 1 प्याज है कटी हुई बड़ी वाली, बड़ी कटी हुई है। उसके साथ योगर्ट है 2 चम्मच। अब योगर्ट डालें या क्रीम इसमें कौरमे में डाल लें। कौरमे और या कढ़ाई गोश्त में फ़र्क ये होता है कि ये थोड़ा सा माइल्ड और नरम होता है ख़वातीन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। कढ़ाई गोश्त होता है वो खींच के खाने के लिए, जवानों के लिए, या आप कह लें कि जो ज़्यादा थोड़ा सा सख्त पसंद करते हैं। ये एक ख़ास बात है, लसन अदरक ये कुटा हुआ कूंडी डंडे दे नाल दगड़ पगड़ किया होया ये इसमें डलेगा। 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच ही वो लहसुन। थोड़ी सी इसमें सब्ज़ मिर्च मैंने डाली हुई है। अब इसमें 1.5 अदर टमाटर है जो कटा हुआ है ब्लॉक्स में, ये जाएगा जी नाज़रीन। ये सारी चीज़ें इसमें डल चुकी हैं। अब हमने गोश्त जो मीट है वो डालना है। 1 किलो मीट मैंने धो के साफ़ करके रखा हुआ है। ये दरमियाने साइज़ की बोटियाँ 2-2 इंच की, तकरीबन 1.5 इंच की। ये आपको जो मैंने मसाले बताए थे वो सारे एक ही दफ़ा अंदर जा रहे हैं, क्योंकि पहले फरमाइश जो मैंने बताई थी वही है। अब इसमें 1 अदद कप पानी डलेगा जी। मेरे पास है 1 कप पानी, 1 कप से थोड़ा सा कम। ये हमारे पास बकाया डेकोरेशन का सामान है जो रखा हुआ है। साथ साथ बताऊंगा ख़ास इसमें गिरी वो काजू बादाम कोकोनट है, ये ग्राइंड उसमें डलेगा, ठीक है। ये सब्ज़ धनिया प्याज है ये वाला, कुछ चाहे तो साथ अभी भी डाल दीजिए, भूनते वक्त कुछ डलेगा। तो इसको नागा पे कुछ नहीं करना, घबराना नहीं करना, घबराओ। ये आपने 10 मिनट के लिए प्रेशर में लगाना है। ये 10 मिनट के लिए लग चुका है, मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन खोलता हूँ इसका, इख्तियार से खोलते हैं जी। बना तो भराओ जे तुम थोड़ी जी भी मेरी मेहनत पसंद आई है या मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। फिलहाल पानी अब तकरीबन खुश्क होने वाला है। हमने जब उतारा है ये आप पास देखा का प्रेशर कुकर का प्रेशर कैसा है, उस हिसाब से टाइम कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ये नाज़रीन आप इसमें तेल डालेगा, आप देख रहे हैं कि इसका काफ़ी पानी खुश्क हो चुका है, इतना होना चाहिए। अब इसको तकरीबन 1/4 कप ऑयल डलेगा। मुझे तो समझता है कि आपने चाय वाला कप जो है फिर मैंने सबका वो डाला। तो इसमें आपने लेमन निचोड़ना कुछ जायके के लिए, थोड़ा सा अपना धनिया पुदीना इसमें डालना भूनते हुए, चंद एक अदरक है, ये बादाम है, ये कोकोनट और ये पिस्ता थोड़ा सा ये भूनते वक्त इसमें डलेगा। अब इसको हलाएं जी नाज़रीन। ये तैयार हो चुका है। भूनते हुए इसको दरमियानी आग पे लेकर, हमारी चूल्हे की दरमियानी आग ही है, इसको बना रहे हैं। हल्का हल्का इसको हिलाते रहना ताकि ये टूटे भी ना और नीचे भी ना लगे जी नाज़रीन। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाला, भूनी लगाई है चंगी, एहसास कम हो गया ज़बरदस्त इसमें कौरमा। ये गोल्डन कलर का और यही कलर सुर्ख नहीं होना चाहिए। अब हम इसको निकालेंगे और सर्व प्लेट पे भी डालेंगे और वैसे सर्व करने के लिए जी नाज़रीन। आपके कमेंट्स ही एक वो चीज़ हैं जो मुझे हिम्मत देते हैं, जिनको मैं फॉलो करता हूं और आपके कहे हुए असूलों के मुताबिक उसे अपने सांचे में डाल के आपके लिए तैयार करता हूं। तैयार हो चुका है। अब सब्ज़ के लिए थोड़ा सा कैसे सर्व करना है। कौरमा जो है हड्डी के साथ ही अच्छा लगता है।
वरना खाली बोटी हार्ड हो जाती है। इंतहाई मज़े का है। इसको डेकोरेट करने के लिए जी नाज़रीन ये देखें, ये सर्विस के लिए ये बीफ कोरमा मोगलाई रेडी है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स भी दीजिएगा। इस पे मेहनत लगती है और अच्छा है, और हर चीज़ मैं आपको क्लियर बताता हूँ। जी बहनों और भाइयों, ये आपका स्पेशल बीफ कोरमा मोगलाई तैयार है। आपके घर पे कोई भी दावत पार्टी या होटल अगर आप चला रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी आप अगर 30 रेसिपी देख लेंगे तो आप एक अच्छा होटल भी खोल सकते हैं और उसमें मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ। ये मेरा सर्विस प्लेट है और ये देखिए सर्विस प्लेट था ही सादा इजीली यहाँ पे जो चलती है। असल में मैंने काम तो मेरा इटालियन और फ्रेंच है, लेकिन मेरा एक अपना टेस्ट है और मैंने इसको कैसे डेवलप किया वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का प्रेजेंटेशन का सारा कुछ जो एक्स्ट्रा जाता है। ये 3 आदमियों के लिए 4 आदमियों के लिए काफ़ी है। नान के साथ सर्व होता है, चावल के साथ। गोरे ज़्यादा अक्सर यहाँ पे चावल इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ, तो इसलिए हमने चावल साथ दिए हैं। तो लीजिए नाज़रीन, ये थी आज की हमारी एपिसोड। अगली मुलाकात के लिए खुदा हाफिज़।